नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रुआ 24। मैं निखिलेश कुमार सिंह। इस वक्त हम अम्बा गांव में खड़े हुए हैं। कहा जा रहा है विधानसभा चुनाव बीतते ही अभय मिश्रा जी जैसे चुनाव जीत गए सिमरिया का। कहा है उन्होंने कि पूर्व विधायक ने क्या किया है, सिर्फ लड़ाई झगड़ा के अलावा कुछ नहीं किया है, लेकिन कहीं कहीं किया हुआ काम बोलता है और दिखाई देता है। इस समय जहां हम खड़े हैं अम्बा गांव में माध्यमिक विद्यालय है। यह विद्यालय की स्थिति ऐसी थी कि यहाँ पे बच्चों को बैठना दुश्वार हुआ था, पठन पाठन कार्य करने में काफ़ी दिक्कत होती थी बच्चों को। विधायक जी उस समय विधानसभा चुनाव से 1 माह पूर्व यहाँ आश्वासन दिए थे और यहाँ के लिए विधायक निधि से पैसा पास किया था कि इस विद्यालय को बनाया जाए और यहाँ के नौनिहाल छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, पढ़ाई करके आगे बढ़ सकें। और सरपंच यहाँ की जो है महिला, उनका भी यह दायित्व था कि हम उस काम को बढ़िया से कर सकें और उन्होंने किया भी है। राम दुलारी साकेत यहाँ की सरपंच हैं और सचिव अमित पांडे जी यहाँ के सचिव हैं। इन दोनों ने सराहनीय पहल की है, अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे बीच यहाँ के जो ठेकेदार हैं, जो काम कर रहे हैं, बने हुए हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? बाबूलाल साकेत नाम है श्रीमान जी मेरा। तो ये जो आप विद्यालय का निर्माण आप कर रहे हैं जी, कहीं न कहीं आप एक अच्छा काम अगर करेंगे तो जनता आपको सराहेगी और कहीं कहीं प्रशासन भी देखेगा आपको कि आपने अच्छा काम किया है। तो आने वाले समय में आपको और भी जगह काम मिल सकते हैं और आपकी सराहना भी होगी। तो किस मॉडल पे आप ये बना रहे हैं, किस तरह से बना रहे हैं? सर जो इसमें मटेरियल लगता है तो 6 के मसाला, इसका मैं जो चुनाई किया हूँ मतलब जुड़ाई, तो उसमें 6 के मसाला लगाता हूँ। और जो कंक्रीट है ये 2 के मसाला में कंक्रीट की जाती है। तो इसको 2 के मसाला से सीमेंट डाल के कंक्रीट करें और इसका जो छत है तो वही रेट में इसका छत भी डालेंगे। 2 के मसाला ये जो आप बना रहे हैं विद्यालय, जब ये बन के तैयार होगा जी सर, तैयार होने के बाद इसकी मियाद कितनी होगी, कितने सालों तक ये विद्यालय चल जो सकता है? सीमेंट का स्टेटमेंट होता वो हिसाब से जब तक सीमेंट के लाइफ खत्म नहीं होगी तब तक ये बिल्डिंग रह सकती है। जो मसाला मैं डाल रहा हूँ, जो हिसाब से मेरे को यहाँ आदेश दिया गया, वो हिसाब से जो हिसाब से मैं मसाला लगाता हूँ और इसमें कंक्रीटिंग करता हूँ, तो वो हिसाब से जब तक ये सीमेंट के लाइफ रहेगी तब तक ये बिल्डिंग रहेगी। नहीं, आप ये बताएं, साल के हिसाब से बताएं कितने साल तक ये जो बनाया जा रहा है ये भवन यथावत रहेगा? तो ये तो खाबत रहेगा सर, ये इसका अब कितना उम्मीद। आजकल बहुत से बड़े बड़े भवन निर्माण विभाग के जो भवन बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, उसमें भी साल 2 साल बाद दरारें आ जाती हैं। उनके पीछे का कारण क्या है? उसी हिसाब से, उस लिहाज से हम आपसे पूछ रहे हैं कि इस विद्यालय का मियाद कितना ये इसलिए वो बिल्डिंग खराब होती है और साल 2 साल में वो खराब हो जाती है। उसमें 8 के 9 के मसाला जुड़ाई में 11 के मसाला उसकी जुड़ाई होती है। उसकी जो छपाई करता है आदमी को 7 के मसाला बना के उसमें ऊपर से सीमेंट घुस देती है, कालापन ज़्यादा दिखता है और उसमें तत्व कुछ नहीं रहता है। ये वजह से वो बिल्डिंग ज़्यादा फटती है। उसका मसाला जो होता है 7 के मसाला में उसकी कंक्रीटिंग होती है, ये वजह से वो साल 2 साल में वो बिल्डिंग चूने लगती है। चूते चूते उसका लोहा या जब गल जाता है बिल्डिंग खराब हो जाती, गिर जाती है। परंतु ये जो बिल्डिंग बना रहे हैं तो ये नियमित जो हम आप सब एक दूसरे के घर में अच्छी अच्छी बिल्डिंग बनाता है आदमी, 4-4 5-5 मंजिला जाती है, वो बिल्डिंग के हिसाब से वो वही हिसाब से मसाला लगता है। इसको अगर ऊपर इसके बनाना चाहे तो हाँ भरपूर लोड ले सकती है। 46 पिलर हैं इसमें, 40 पिलर है। तो इनका कहना है कि इसमें 46 पिलर पे ये बनाए जा रहे हैं विद्यालय। चाहे तो पिलर भी है, बिल्डिंग पे बिल्डिंग और ऊपर कर सकते हैं। कहीं न कहीं ये विधायक की सोच थी कि यहाँ के लोगों को अच्छी बिल्डिंग मिल सके, यहाँ के बच्चे पढ़ सकें, कोई दिक्कत ना हो। वाद विवाद तो तमाम होते हैं, लेकिन किसी के कार्य की सराहना अगर करने की बात होती है तो सब लोग किनारे हो जाते हैं। अवहेलना तो करना सभी लोग जानते हैं। अब रही बात यहाँ के सरपंच की, हमें जहाँ तक जानकारी ये मिली है कि ये एक आदिवासी और दलित परिवार, हरिजन वर्ग से आती हैं। इन्हें भी दबाने का प्रयास कुछ सरहंग टाइप के दबंग लोग करने का प्रयास करते हैं। कई तरह के फोन कॉल्स उनको करते हैं। क्या ये मानवता है? क्या यही मानवता? इसी तरह से काम होता है?
प्रयास यह करेंगे कि सबके मिलके, सबके प्रयास के साथ एक समाज का निर्माण होता है और समाज का विकास होता है। उम्मीद करते हैं ये रिपोर्ट हमारी देखने के बाद जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, अपने जो आपके जनप्रतिनिधि हैं उनका आप सहयोग करिए और उनके साथ अपने समाज का, अपने गांव का विकास करिए। और शासन प्रशासन से भी हम ये निवेदन करते हैं कि इस तरह की चीज़ें अगर कहीं हो, हमारे अम्बा गांव में ही ये नाली का कार्य किया जा रहा है और अच्छी तरीके से ये हो रहा है। बहुत सी नालियों को हमने देखा है कि वो नीचे सीमेंट नहीं लगाते हैं, सिर्फ मतलब ऊपर से जोड़ैया करा देते हैं। लेकिन कार्य की मजबूती को देखते हुए दिखा रहा हूँ आपको, ये नीचे से सीमेंट लगाते हुए मजबूती के साथ यहाँ पे काम चल रहा है। लेकिन जैसा फाउंडेशन आप देख रहे हैं खुदाई हुई है, इस तरफ सड़क की ज़मीन है, उस तरफ कुछ प्राइवेट ज़मीन है। जिन सरहंगों की हम बात कर रहे हैं, जैसे ये क्षेत्र राजपूत और ब्राह्मण, वहीं तक जहाँ शासकीय भूमि होगी वहीं तक खुदाई करेगा और वहीं तक ही आगे कार्य को बढ़ा सकता है। किसी भी बात में कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं फंसना चाहता है। 2 महीने से काम बंद करवा दिया। 2 महीने तक सुनने में आ रहा है यहाँ का काम बंद था। ये कहीं न कहीं शासकीय काम में गति अवरोध पैदा करने के बराबर है। उम्मीद करेंगे कि इस पे जनपद पंचायत एक्शन लेगी और इस तरह की चीज़ें दोबारा नहीं होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।